स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 11वें प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा के बारे में। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे, साथ ही वे कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री भी बने थे। एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल राजनीति पार्टी के लीडर थे एवं वे कर्नाटका के हसन जिले से सांसद भी चुने गए। देवेगौड़ा जी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा करते ही 20 साल की उम्र में राजनीति ज्वाइन कर ली थी। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे देवेगौड़ा जी किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने किसानों के हक के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी व एक कैंपेन भी शुरू किया। देवेगौड़ा जी अंजनेया कोऑपरेटिव सोसाइटी व तालुक डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य भी रहे। उनका यहाँ लीडरशिप का अनुभव व जनता को समझाने का तरीका बहुत काम आया। इसके चलते उन्होंने कर्नाटका की बहुत सी समस्याएं सुलझा दी थी। देवेगौड़ा जी हर समुदाय, जाति, समाज के लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे, इसलिए उन्हें माटी का पुत्र भी कहा गया। इसके अलावा देवेगौड़ा जी सांसद में अपनी प्रतिष्ठा को भी पूरी तरह से मेंटेन करके चलते थे। उनके काम को लेकर कोई भी कभी उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। देवेगौड़ा कर्नाटका के हसन जिले में जन्मे थे। उनके पिता दोदेगौड़ा किसान थे व कृषि किया करते थे। देवेगौड़ा जी वो कलिगा जाति के थे, जिसे उस समय पिछड़ी जाति कहा जाता था। देवेगौड़ा जी ने एलवी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई की। 20 साल की उम्र में पढ़ाई करने के तुरंत बाद देवेगौड़ा जी ने राजनीति में कदम रख दिया था। देवेगौड़ा जी की शादी चेन्नई से हुई, जिनसे उन्हें 6 बच्चे हैं। उनके एक बेटे एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति में आते ही देवेगौड़ा जी ने 1953 में नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने कांग्रेस के लिए 1962 तक काम किया। इसके बाद वे कर्नाटक में चुनाव के लिए अकेले खड़े हुए, जिसमें वे विजयी भी रहे। देवेगौड़ा जी होलेनारसीपुर के चुनाव क्षेत्र में लगातार 3 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। 1972 से 76 तक देवेगौड़ा जी विधानसभा में विपक्ष के लीडर रहे। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया, तब उस दौरान देवेगौड़ा जी ने इसका विरोध किया, जिस वजह से उन्हें 18 महीने जेल में भी गुजारने पड़े। जेल में रहने के दौरान भी देवेगौड़ा जी राजनीति से दूर नहीं रहे। वे वहां भी राजनीति से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे, ताकि वे राजनीति के दांव पेच सीख सके। जेल में जो दूसरे नेता लोग बंद थे, उनसे भी देवेगौड़ा जी बातें किया करते थे, ताकि और ज्ञान अर्जित कर सके। इस बात का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, उनकी सोच को प्रभावित किया व उनका व्यक्तित्व और निखर गया। 22 नवंबर 1982 को देवेगौड़ा जी ने 6वीं विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ समय बाद वे सामाजिक व सिंचाई विभाग के मंत्री बन गए। साथ ही 7वीं व 8वीं विधानसभा के सदस्य बन गए। सिंचाई मंत्री होने के नाते उन्होंने बहुत से सिंचाई के कार्य शुरू किए। 1987 में उन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा सिंचाई विभाग में अपर्याप्त फंड देने का वो विरोध प्रकट कर रहे थे। 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में वे जनता दल के द्वारा मात्र 2 सीट से हार गए। इसके बाद 1991 में वे हसन लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। कर्नाटका के किसानों की समस्याओं को हल करने में देवेगौड़ा जी ने मुख्य भूमिका निभाई। इस वजह से संसद में उनकी बहुत वाहवाही हुई। सभी सांसद उनका सम्मान करते थे। आम जनता भी उनके इस काम से अत्यधिक प्रसन्न थी। इन सब के बाद देवेगौड़ा जी को एक बार फिर जनता दल पार्टी का लीडर बना दिया गया। 11 दिसंबर 1994 में वे एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने गए। इस जीत के बाद उन्हें फिर रामनगर विधानसभा में जीत का स्वाद मिला। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी आम चुनाव में हार गई, तब पी.वी. नरसिम्हा राव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद देवेगौड़ा 11वें प्रधानमंत्री बनाए गए। वैसे इस चुनाव में जीत बीजेपी की हुई थी, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी बाकी पार्टियों से समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद एक गठबंधित सरकार, जिसमें नॉन कांग्रेस व नॉन बीजेपी लोग थे, बनाई गई। इस गठबंधित सरकार के लीडर देवेगौड़ा जी बनाए गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद देवेगौड़ा जी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवेगौड़ा जी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। देवेगौड़ा जी ने देश की नीची जाति के हक के लिए बहुत से कार्य किए। कर्नाटक की स्थिति को सुधारने में देवेगौड़ा जी का योगदान हमेशा याद किया जाता है। जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अल्पसंख्यक, बैकवर्ड क्लास, एसटी, एससी व औरतों को आरक्षण दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने हुबली में ईदगाह मैदान की समस्या को हल किया। देश के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की व देश हित को हमेशा अपना धर्म समझा।
2014 में देवेगौड़ा जी एक बार 16वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 82 साल की उम्र में भी देवेगौड़ा जी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है। उनकी राजनीति समझ आज भी लोगों को मार्ग दिखाती है। राजनीति में अकेले खड़े होकर कैसे पैर जमाए जा सकते हैं, ये हमें देवेगौड़ा जी के जीवन से सीखने को मिलता है।